नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सावन का पावन महीना चल रहा है, हर ओर शिव का जयकारा लग रहा है, बम बम भोले और ओम नमः शिवाय का जप हो रहा है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में भोले की भक्ति में लीन है। मान्यता है कि सावन के तीसरे सोमवार को शिव के 3 स्वरूपों की पूजा प्रदोष काल में करने से साधक के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। तो कौन से हैं देवादिदेव के वो 3 स्वरूप जिनकी साधना करने से न सिर्फ ग्रह बाधा का अंत किया जा सकता है बल्कि भक्तों के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत भी होने लगता है। अद्भुत और मंगलकारी है सावन का तीसरा सोमवार। शिव के विभिन्न स्वरूप करेंगे आपका कल्याण। अलौकिक है देवाधिदेव महादेव की माया। सावन के तीसरे सोमवार को हट जाएगी अनिष्ट की छाया। सावन और शिव एक दूसरे के पर्याय हैं और जब सावन का सोमवार आता है तो भक्तों की भक्ति चरम पर पहुंच जाती है। आज शिव जी का स्नान गंगा आदि तटों पे करने के पश्चात उनका पूजन करें। अगर कुंवारी कन्याएं विशेष तौर पे पारद शिवलिंग का पूजन करें या सामान्य शिवलिंगों पर गुलाब जल या गुलाब के फूल अर्पण करें। जो लोग गुलाब के जल से वो करेंगे उनके जीवन में निश्चित उनके मनोकामना सिद्धि का तुरंत योग बनाएगा। आधे से ज्यादा सावन बीत चुका है। सुबह से ही भक्त देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक आतुरता के साथ कर रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार को महादेव के किस स्वरूप की पूजा आपका कल्याण करेगी, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। जितना मंगलकारी शिव का स्वरूप है उतनी ही हितकारी शिव के नाम है। बाबा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना की जाती है। उनका हर स्वरूप कल्याणकारी है, नया वरदान देने वाला है। सावन के तीसरे सोमवार पर आप भी शिव के स्वरूपों की कीजिए पूजा, क्योंकि सावन में की गई शिव साधना आपकी हर विपदा का हरण कर लेगी। भगवान शिव की पूजा की 3 विधियां हैं। पंचोपचार है, षोडशोपचार है, राजोपचार है। लेकिन पंचोपचार पूजन से भगवान शिव को हम प्रसन्न कर सकते हैं। पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन 5 वस्तुओं को लेकर के भगवान शिव की पूजा हम कर सकते हैं। लेकिन शिव पूजा में जल भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जल प्रिय है, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है। इसलिए पंचोपचार पूजन के साथ जल अवश्य रख के भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु जल ही है। शिव को संहारक माना जाता है, लेकिन साथ ही वो योग, ध्यान और कला के भी देव माने गए हैं। शिव को आदि योगी के रूप में भी जाना जाता है। तो सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव के किन स्वरूपों की आराधना आपको पुण्य फल दिला सकती है, बताएंगे हम आपको। लेकिन पहले सावन के तीसरे सोमवार का महत्व आपको समझाते हैं। पूरा श्रावण मास भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है और विशेष तौर पे क्या है कि माता सती ने अपनी तपस्या का फल भगवान शिव के स्वीकृति के रूप में श्रावण मास में ही पाया था। और ये तीसरा सोमवार ही वो सोमवार है जिसमें माता की अनुनय विनय को स्वीकार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के बाद कर लिया था। तो आज जिन लोगों को विवाह संबंधी जीवन में अड़चने आती हैं, जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे या जिन लोगों के प्रेम विवाह में कहीं ना कहीं संकट है, तीसरा सोमवार उनके लिए अद्भुत संयोग बनाता है, विशेष संयोग बनाता है। जो आज के दिन भगवान शिव का पूजन करे, अभिषेक करेगा, उसकी विवाह संबंधी कष्ट दूर होकर मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के तीसरे सोमवार का महत्व। शिव जी सृष्टि के 3 गुणों को नियंत्रित करते हैं। शिव जी स्वयं त्रिनेत्रधारी भी हैं। साथ ही शिव जी की उपासना भी मूल रूप से 3 स्वरूपों में ही की जाती है। तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन तीनों स्वरूपों की उपासना करके सावन के तीसरे सोमवार को मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। शिव जी के इन स्वरूपों की उपासना अगर प्रदोष काल में करें तो सर्वोत्तम होगा। जहाँ भी सत्य है वहीं शिव का वास है।
शिव के साथ सारी विषमताएं हैं। वे औघड़ हैं, आशुतोष हैं, तो साथ ही देवों में महादेव हैं। वे त्यागी और तपस्वी भी हैं। महादेव को कई नामों और स्वरूपों के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको महादेव के 3 रूपों के बारे में बताएंगे जिनकी उपासना अमोघ मानी गई है। आदिदेव महादेव के हर नाम में अलग शक्ति है। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो शिव से परे हो। भगवान शिव आदि और अनंत से परे हैं। भोलेनाथ के हर रूप के पीछे है एक कहानी। भोलेनाथ के हर रूप से अलग वरदान मिलता है। शिव के नाम में हर समस्या का समाधान मिलता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव के हर नाम का अलग प्रभाव है। अंतर्यामी भगवान शिव के तीनों स्वरूप परम कल्याणकारी हैं। जीवन की अलग अलग समस्याओं के लिए शिव जी के इन तीनों स्वरूपों की उपासना उत्तम फलदायी है। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ स्वरूप की महिमा। जिन लोगों को शनिकृत पीड़ा चल रही हो, राहु उनको परेशान कर रही हो, उनका नीलकंठ स्वरूप भगवान की पूजा करने से उनको राहु जनित, शनि जनित, केतु आदि के ग्रहों की शांति का सर्वोत्तम और सरल उपाय है। संसार की रक्षा के लिए शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पिया। हलाहल विष पीने से शिव जी का कंठ नीला हो गया। शिव जी के इस रूप को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ रूप की उपासना करने से शत्रु बाधा दूर होती है। नीलकंठ रूप की उपासना से साजिश और तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाकर होती है नीलकंठ की पूजा। नीलकंठ रूप की उपासना का मंत्र है ओम नमो नीलकंठाय। समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत पीने के लिए सभी तैयार थे, लेकिन विष पीने को कोई तैयार नहीं था। तो भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए पूरा विष पी लिया। और चूंकि भगवान शिव के हृदय में भगवान राम विराजमान हैं, इसलिए भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। क्योंकि हृदय में भगवान राम हैं, तो भगवान शिव ने सारे जहर को अपने कंठ में रख लिया और वह कंठ उनका नीला हो गया। तब से भगवान नीलकंठ के नाम से विख्यात हो गए। यह इनके नीलकंठ नाम की विशेषता इसीलिए बताई गई है। भगवान नीलकंठ का ध्यान, उनकी उपासना और आराधना समस्त कष्टों का समूल नाश करने वाली है। आदिदेव महादेव के नीलकंठ स्वरूप की उपासना ग्रह दोष और ग्रह बाधा दूर हो जाते हैं। लेकिन अंतर्यामी शिव का वो दूसरा कल्याणकारी स्वरूप कौन सा है जिसकी उपासना सावन के तीसरे सोमवार पर करना परम फलदायी होगा? आगे हम आपको महादेव के उसी स्वरूप के बारे में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना को स्वीकार। कहते हैं कि शिव सृष्टि के निर्माता हैं, तो शिव ही सृष्टि के संहारक भी हैं। आज हम भोले भंडारी के 3 स्वरूपों की महिमा जान रहे हैं। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार को कुछ ज्योतिष उपाय भी परम फलकारी होते हैं। जानकार बताते हैं कि अगर इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ लौंग अर्पित करें तो घर और कारोबार में धन संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही घर में पारिवारिक विवाद रहता है तो शिव पुराण सुनने से घर कलेश से छुटकारा भी मिल जाता है। वो शिव शंकर है, गंगाधर है, करुणाकर नागेश्वर है। वो काशीपति हैं, श्री विश्वनाथ नीलकंठ हैं, तो भूतनाथ भी हैं। कोई उन्हें शशिशेखर बुलाता है तो कोई डमरूधर, कोई ओंकार कहता है तो कोई त्र्यंबकेश्वर। आप उनके नाम गिनते जाइए। जितनी उनकी महिमा है उतनी ही चमत्कारी उनके नाम और स्वरूप हैं। सावन का तीसरा सोमवार शिव को मनाने, उनसे कृपा पाने और उनकी भक्ति में लीन हो जाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। देवाधिदेव का एक और स्वरूप है जो शिव के सबसे बड़े कलाधर होने का सबूत है, और वो स्वरूप है नटराज का। मान्यता है कि महादेव के नटराज स्वरूप की उपासना से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत हो सकता है। शिव की नटराज मुद्रा, शिव की नटराज मुद्रा अपस्मार का वध करने के लिए या उसे कुचलने के लिए भगवान शिव ने
उसको अपने पैरों से दबा कर नृत्य किया था। एक कथा तो यह आती है और दूसरी कथा यह आती है कि भगवान शिव ने कृष्ण का और भगवती पार्वती ने राधिका का रूप धारण करके नृत्य किया था। वो बहुत बढ़िया नृत्य, देवता बड़े प्रसन्न हुए थे। तो भगवान ने मोहिनी रूप बना करके और तांडव नृत्य किया था, जिससे संसार, अच्छा, शिव के तांडव में अहंकार का जो भूमिका है वो नगण्य हो जाता है। शिव संसार में शून्य से लेकर शिखर तक हैं। इसलिए जो नटराज की मूर्ति है, भगवान एक पैर पर खड़े हैं, एक हाथ उनका ऊपर है। तो जगत से, भूमि से लेकर आकाश तक, आकाश से पाताल तक भगवान शिव विराजमान है। यही नटराज की मूर्ति का विशेष महत्व है। लेकिन यह मूर्ति घरों में नहीं रखनी चाहिए। घरों में रखने से नटराज की मूर्ति परिवार में वैमनस्य होता है। भगवान नटराज का ध्यान करने वाले भक्तों की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। तो आइए आपको शिव जी के नटराज स्वरूप की महिमा बताते हैं। शिव ने ही दुनिया में समस्त नृत्य, संगीत और कला का आविष्कार किया है। नृत्य कला के तमाम भेद और सूक्ष्म चीजें भी शिव ने अपने शिष्यों को बताई और समझाई हैं। उन्होंने ऐसे नृत्यों का सृजन किया जिसका असर हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। जीवन में सुख और शांति के लिए तथा आनंद का अनुभव करने के लिए नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए भी इनकी पूजा उत्तम होती है। सावन के सोमवार को घर में सफेद रंग के नटराज की स्थापना सर्वोत्तम मानी जाती है। इनकी उपासना में सफेद रंग के फूल अर्पित करें। भगवान शिव का नटराज स्वरूप यही प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी काल बुरा चल रहा हो, अगर यदि आप प्रसन्न रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, तो प्रकृति भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको फलित होने लगती है। और कितना भी बुरा समय नटराज स्वरूप की प्रेरणा से वो शांत होता चला जाता है। आदि और अंत से परे है महादेव शिव, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर पल मौजूद रहते हैं। तो अगर आपके जीवन संकट में है या फिर जीवन रक्षा और आयु रक्षा का वरदान चाहते हैं, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप की उपासना परम फलदायी साबित हो सकती है। क्योंकि मृत्यु पर भी विजय दिलाता है शिव का एक रूप, इसलिए उनके इस रूप को मृत्युंजय कहा गया है। अपने इस रूप में भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करते हैं। जीवन में रोगग्रस्त व्यक्ति हो या किसी कारण से मन में साधना मार्ग पकड़ने का आ जाए, तो भगवान का ये स्वरूप सबसे अधिक फलित है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, वो इस स्वरूप का ध्यान करें, पूजन करें, और इनका महामृत्युंजय मंत्र है, वो विशेष जाप करने से रोग शांति होती है। मृत्यु शैया पे पड़ा व्यक्ति भी मृत्यु को टाल देता है, ऐसा शब्द आया है। मृत्युंजय की आराधना से असंभव भी संभव होने लगता है। देखिए क्यों है शिव का ये रूप इतना खास। मृत्युंजय रूप में शिव अमृत का कलश लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। इनकी आराधना से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। मृत्युंजय की पूजा से आयु रक्षा और सेहत का लाभ मिलता है। ग्रह बाधा से मुक्ति दिलाता है शिव का ये रूप। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र और जलधारा अर्पित करें। मृत्युंजय स्वरूप का मंत्र है ओम हौं जुम सह। तीनों लोकों के स्वामी हैं आदिदेव महादेव। शिव ही सृष्टि के जनक हैं और शिव ही सृष्टि के संहारक भी। इसलिए ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शिव के इन रूपों की आराधना से आप समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज यानी सावन के तीसरे सोमवार पर अंतर्यामी भगवान शिव के इन तीनों स्वरूपों का ध्यान कीजिए। आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे भगवान शंकर। लेकिन सावन के तीसरे सोमवार की उत्तम पूजन विधि क्या है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। सावन के तीसरे सोमवार को शिव परिवार की उपासना मंगलकारी मानी गई है। इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय करने से जीवन के संकटों को टाला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार को कैसे करें शिव की उपासना। सृष्टि के आदि भी शिव हैं और अंत भी शिव ही हैं। सावन का तीसरा सोमवार साधना और भक्ति के लिए उत्तम माना गया है।
शिव भक्त इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करके मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। इसलिए सावन के तीसरे सोमवार का विशेष महत्व है। जिन लोगों को ग्रह जनित पीड़ा चल रही है, उन लोगों को विशेष तौर पे काले रंग के शिवलिंग का, जिनका श्याम वर्ण हो उनका, और जिनका पंच स्वरूप महादेव का जो स्वरूप है, जिनके 5 मुख हैं, पंचमुखी शिव का अभिषेक करने से आपके ग्रह जनित जितनी भी पीड़ाएं हैं सब शांत होती चली जाती। सावन के सोमवार पर कैसे करनी है भगवान शिव की पूजा उपासना ताकि वो भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आइए हम आपको बताते हैं। शिव पूजा के लिए सुबह और शाम दोनों उत्तम है। स्नान के बाद शिव परिवार की पूजा करें। पूर्वामुखी या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। एक और पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल रखें। शिव परिवार को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर चंदन, फूल, फल, सुगंध, रोली और वस्त्र आदि अर्पित करें। शिवलिंग पर सफेद पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद वस्त्र और सफेद मिष्ठान्न चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा यानी हरी घास, लड्डू और पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान शिव की आरती या शिव चालीसा पढ़ें। गणेश जी की आरती भी धूप दीप से करें। शिव परिवार से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। किसी भी दिन में प्रदोष काल का महत्व इतना अधिक है कि स्वयं अगर श्रावण न भी हो तो प्रदोष काल में किया गया कार्य को, प्रदोष काल को ऐसे मान लिया जाता है श्रावण में शिव के सायुज्य बैठ के आप पूजा कर रहे हैं। और श्रावण मास में तीसरे सोमवार के दिन जो प्रदोष काल में भगवान का अभिषेक करे, पूजन करे, वो अपने मन की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो अधूरी रह जाए। चाहे वो उसका धन संबंधी प्रश्न है, चाहे विवाह संबंधी प्रश्न है, चाहे संतान संबंधी है, मनोवांछित फल देने वाला प्रदोष काल कहा गया है। अगर मेहनत के बाद भी मनवांछित फल नहीं मिल रहा हो तो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से मुराद पूरी हो सकती है। साथ ही अगर व्यापार रफ्तार नहीं पकड़ रहा हो तो सावन के तीसरे सोमवार को शिव जी को केसर अर्पित करने से कारोबार को गति मिलती है। महादेव की स्तुति दिन में 2 बार की जाती है, सूर्योदय पर और फिर सूर्यास्त के बाद। तो इस विधि से भगवान शिव की उपासना करें। वो शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी बाधाएं दूर कर देंगे। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।